नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन जी के एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का प्रीवियस ईयर पेपर मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। मैट्रिक लेवल का है। ये फेज़ 5 में जो एग्ज़ाम हुआ था 5 नवंबर 2017 को शिफ्ट फर्स्ट में, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को पूरा यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्कशन मिलेगा। तो अगर और भी चाहते हैं कि एसएससी के और रेलवे के जो यहाँ पर डिस्कशन चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रोशन जी के एकेडमी के है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहीं से आपको प्राप्त होगा। और देखिए, आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो studyfornaukri@gmail.com पे जरूर भेजने की कृपा करिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द एक्सपेंशन ऑफ द जीएमटी। तो देखिए, जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, ग्रीनविच मीन टाइम होगा। और देखिए, जो जीएमटी उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानते हैं, यानी कि 0 डिग्री देशांतर मानते हैं। और भारत जो है 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट में है, आपको ध्यान रखना है जीएमटी से। और 1 डिग्री में आपको ध्यान रखना है 4 मिनट का समय होता है, 4 मिनट का समय होता है। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 मिनट, तो यानी कि 330 मिनट ईस्ट में है, यानी कि समय बढ़ते जाएगा। तो यानी कि भारत जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा, 330 मिनट का निकालेंगे तो 5.5 घंटा होगा, यानी कि भारत जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। और भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इलाहाबाद को आप प्रयागराज बोलते हैं, तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि मानव सेवा अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी, यानी कि मानव सेवा जो पुरस्कार है वो किनकी स्मृति में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राजीव गांधी की स्मृति में। तो देखिए, राजीव गांधी की स्मृति में ही ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें 1 लाख रुपये जो है कैश प्राइज दिया जाता है। और ये अवार्ड 4 से 15 साल की आयु वर्ग को बच्चों को ही दिया जाता है, 4 से 15 साल के आयु वर्ग को बच्चों को। और कब दिया जाता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर क्यों? क्योंकि 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। तो बाल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, ये अवार्ड जो मानव सेवा पुरस्कार है, इसको जो है प्रोत्साहित करने के लिए कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी अभी मिनिस्ट्री है स्मृति ईरानी। तो इन्होंने जो विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट है वो 1994 में इस अवार्ड को जो है इंस्टीट्यूट किया, यानी कि स्थापित किया। और राजीव गांधी मानव सेवा जो पुरस्कार है, जिसमें कि शिक्षा, कला और संस्कृति, खेल आदि क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए 4 से 15 आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको राजीव गांधी जो है यानी कि गांधी मानव सेवा, यानी कि मानव सेवा पुरस्कार जो है, यहाँ देखिए आपको ध्यान रखना है कि मानव सेवा पुरस्कार जो है किनकी मेमोरी में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है बी, राजीव गांधी। कितने आयु वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? तो 4 से 15। और कौन सा मिनिस्ट्री जो है देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। कब से? तो 1994 से जो है इसको ध्यान रखना है। और कब दिया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस के उपलक्ष्य पे। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैज़ अ रिंग अराउंड देम, यानी कि सौर मंडल में जो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर एक ब्लय की आकृति होती है। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं कि शनि ग्रह है जिसमें ब्लय होते हैं, रिंग होते हैं। लेकिन शनि ग्रह के अलावा भी अरुण और नेपच्यून, इसमें भी जो है ब्लय पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सब ये सभी। अब देखिए, यहाँ पर आपको फिगर से समझिए। तो देखिए, सैटर्न शनि, उसके बाद देखिए यूरेनस अरुण, और यहाँ पर नेपच्यून वरुण। तो ये तीनों में जो है वलय जो है पाया जाता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर होगा सभी। अब देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि तापमान को मापता है। तो देखिए, तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। अब देखिए, हाइड्रोमीटर जो ऑप्शन ए में है वो रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि सापेक्षिक जो है घनत्व को मापता है, यानी कि सापेक्षिक घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। और यहीं पर हाइग्रोमीटर होता तो आर्द्रता को मापता है वो। देखिए, पायरोमीटर जो दूर स्थित जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। और गैल्वेनोमीटर का यूज़ रिलेटिवली जो है कम जो है धारा को मापने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ किस लिए करते हैं? तो कम धारा को मापने के लिए।
और धारा को मापने के लिए वैसे एम्पियर मीटर भी होता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें 4 आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से पंजाब का फेस्टिवल है। तो देखिए पोंगल कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। ओणम कहाँ का है, तो केरल का है। बैसाखी, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि बैसाखी जो है पंजाब का पर्व है। तो बैसाखी हो गया, लोहड़ी हो गया, ये सब क्या है, तो पंजाब का। तो लोहड़ी यहाँ पर आपको पंजाब का त्यौहार है। अब देखिए क्वेश्चन है कि अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है। तो देखिए जो ये भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ग्रैंड मास्टर किस खेल में बनते हैं, तो शतरंज में। तो देखिए अभी 73वां ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम बने हैं 73वां ग्रैंड मास्टर। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ध्यान रखना है विश्वनाथन आनंद, जबकि अभिजीत गुप्ता भी शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये भी एक ग्रैंड मास्टर हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी चेस, यानी कि शतरंज के खिलाड़ी हैं अभिजीत गुप्ता। उसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सा फिल्म जो है सेलेक्ट किया गया था टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी एट द 90th एकेडमी अवार्ड। तो देखिए एकेडमी अवार्ड को बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड अगर क्वेश्चन रहे तो आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता, लेकिन एकेडमी अवार्ड को जो है बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड। तो 90 अकादमी अवार्ड जो कि 2018 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यूटन को चुना गया है। तो न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी 2022 में जो ऑस्कर होने वाला है वो होगा 94th। देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मातृपूर्ण योजना। तो देखिए मातृपूर्ण योजना जो है किस जो है सरकार की है, तो मातृपूर्ण योजना ध्यान रखना है दोस्तों, ये कर्नाटक सरकार की है। तो कर्नाटक सरकार ने मातृपूर्ण योजना शुरू की है, जिसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको मुफ्त में मध्याह्न भोजन जो है दिया जाएगा। तो यानी कि फ्री मिड डे मील्स टू प्रेग्नेंट वीमेन। तो इसको ध्यान रखना है। तो कर्नाटक वीमेन के द्वारा जो राज्य के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है मातृपूर्ण योजना। अब देखिए क्वेश्चन है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अक्षय कुमार को चुना गया। तो देखिए करंट के क्वेश्चन है, ये 2017 के करंट है, क्योंकि 2017 में एग्जाम हुए थे। तो ध्यान रखना है योगी आदित्यनाथ ने उसमें जो है स्वच्छता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे अक्षय कुमार को। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि हरिजन एक साप्ताहिक प्रकाशन है, किनके द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और कब, तो 1933 में इस जो है साप्ताहिक प्रकाशित जो है हरिजन पत्रिका को जो है यहाँ पर शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अब देखिए हरिजन का मतलब क्या होता है, हरि का जन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था 1933 में हरिजन, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ध्यान रखना है डेली नहीं थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम आइलैंड विच इज़ इंडियाज मोस्ट एडवांस मिसाइल टेस्टिंग रेंज इज़ लोकेटेड इन। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि अब्दुल कलाम जो द्वीप है, पहले इसको व्हीलर द्वीप के, तो देखिए व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसको अब जो है अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो उड़ीसा में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। और यहीं पर जो है मिसाइल टेस्ट किया जाता है। तो भारत का जो मिसाइल टेस्ट होता है व्हीलर आइलैंड, जो कि अब अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं, वहीं पर मिसाइल का टेस्ट होता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ एक पवित्र शहर जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये आपको उत्तराखंड में जो है देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, उत्तराखंड इसका सही होगा। अब देखिए जो 4 धाम माने जाते हैं, जो छोटी 4 धाम हैं उत्तराखंड के अंदर, जैसे कौन कौन है, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 धाम के नाम से जाने जाते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। 2 राजधानी कौन कौन सा है, तो देखिए समर में कैपिटल होती है शिमला। तो जो शिमला है इसकी समर कैपिटल है, यानी कि गर्मी के दिनों में जो कैपिटल हो जाती है, राजधानी हो जाती है शिमला। जबकि विंटर में, यानी कि जब सर्दी पड़ती है, तो उसमें जो है धर्मशाला जो है राजधानी हो जाती है। तो इसको करेक्ट आंसर होगा कि दूसरा राजधानी हिमाचल प्रदेश की है धर्मशाला।
अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत की संसद में एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 सत्र के बीच मैक्सिमम जो है गैप होना चाहिए 6 महीने का। तो 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो है एक साल में, यानी कि मिनिमम जो है 2 होगा ही, मैक्सिमम जो है यहाँ पर 3 होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी। तो 3 सत्र भारत के संसद में आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए बजट सेशन बोलते हैं, जो कि बजट सत्र है, जो कि जनरली फरवरी से मई तक चलती है। मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर तक चलती है। उसके बाद विंटर सेशन स्टार्ट होता है, शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो 3 सत्र याद रखिएगा, और इसका टाइम भी अगर याद रखते हैं तो सही है, क्योंकि फरवरी में बजट पेश किया जाता है। उसके बाद जो है बजट सत्र जो है स्टार्ट होता है, जो कि मई तक चलता है। उसके बाद फिर मानसून आ जाती है, जो कि जुलाई से सितंबर तक चलती है। उसके बाद विंटर सेशन, जो कि शीतकालीन सत्र कहलाता है हिंदी में, और नवंबर से दिसंबर तक चलती है। तो 3 जो है सत्र भारतीय संसद में जो है आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पोर्टफोलियो जो है मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा संभाला जाता है। तो देखिए उस समय जो है स्मृति ईरानी के पास 2 मंत्रालय थी, कपड़ा और सूचना मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर उस समय के हिसाब से, जो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, सी होगा। लेकिन अभी ध्यान रखना है कि स्मृति ईरानी के पास जो मंत्री हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कौन है अभी, तो स्मृति ईरानी। जबकि जो कपड़ा मंत्री हैं, तो कपड़ा मंत्री आपको ध्यान रखना है कि अभी हैं पीयूष गोयल, और इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जो कि खेल मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर। तो 16 नंबर प्रश्न है कि वेलिंग वॉल जो है किस शहर में लोकेटेड है। तो देखिए यरूशलेम, जो कि इजराइल में स्थित है, यरूशलेम में ही आपको वेलिंग वॉल जो है देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि वेलिंग वॉल किस शहर में स्थित है, तो यरूशलेम में, जो कि इजराइल में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि उल्लू जो है अपनी रक्त वाहिकाओं को बिना मोड़े अपने सिर को कितने डिग्री घुमा सकता है। तो देखिए दोस्तों, उल्लू जो है अपने रक्त वाहिकाओं को, यानी कि ध्यान रखना है कि ब्लड वेसल को बिना घुमाए 270 डिग्री तक, 270 डिग्री तक अपने जो है सर को घुमा सकता है उल्लू। तो उल्लू इसका 270 डिग्री होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन से पुस्तक जो है चेतन भगत के द्वारा जो है लिखा गया है। तो देखिए चेतन भगत के द्वारा 5 पॉइंट संबंध, उसके बाद 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, 2 स्टेट्स, रूम नंबर 105, ये सब जो है चेतन भगत की प्रमुख कृतियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। तो 5 पॉइंट संबंध, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, 2 स्टेट, ये सभी जो है चेतन भगत की कृतियां हैं। क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एबलिशंस ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए, यानी कि अस्पृश्यता का अंत करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वर्णन किया गया है। तो देखिए जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, यानी कि मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के 12 से 35 आर्टिकल तक के हैं, जिसके तहत जो है 6 तरह के मौलिक अधिकार जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 17 देखिए 12 से 35 के बीच में आते हैं, जो कि एक मौलिक अधिकार है जिसमें बात किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए। और अनुच्छेद जो है 18 जो होगा वो उपाधियों का अंत है, यानी कि कोई टाइटल आपको लगाकर नहीं घूमना, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है शिक्षा और सैनिक। तो सैनिक को जो सम्मान मिलते हैं और जो शिक्षा में सम्मान मिलते हैं उसमें आप टाइटल लगा सकते हैं, लेकिन वैसे जो है टाइटल का अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत है, और अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 है। क्वेश्चन है कि कौन सा यूनियन टेरिटरी जो है एरिया के टर्म में सबसे बड़ा है। तो देखिए जब तक जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित नहीं किया गया था, तब तो आंसर था अंडमान और निकोबार। तो इस क्वेश्चन उस समय के हिसाब से अंडमान निकोबार। लेकिन अभी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो आंसर होगा JNK, यानी कि जम्मू और कश्मीर, और दूसरे नंबर पे है लद्दाख, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा, लद्दाख दूसरे नंबर पे, और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उस समय के हिसाब से अंडमान निकोबार सही होगा, क्योंकि उस समय जो है जम्मू कश्मीर एक राज्य था। क्वेश्चन है कि कौन सा सिटी जो है मंदिरों को, यानी कि टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है, तो भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर इसका सही उत्तर होगा आंसर ए। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भुवनेश्वर को बोला जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 22 है कि किसने जो है डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। तो यानी कि पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और देखिए लुईस पास्चर जो है रेबीज़ के टीका यानी कि रेबीज़ के टीका खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने किया था। क्वेश्चन 23 है कि शॉर्टकट की विंडो की प्लस आर, यानी कि विंडो की अपने कंप्यूटर जो है कीबोर्ड में देखा होगा कि इस तरह से बने होते हैं विंडो की। तो विंडो की और प्लस आर अगर साथ में दबाते हैं तो आपको क्या होगा? तो डायलॉग बॉक्स जो है खुल जाएगा। तो यानी कि रन डायलॉग बॉक्स को करने के लिए विंडो की प्लस आर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, रन डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैंसर डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड कैंसर डे जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपका होगा आंसर 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अवेयरनेस बेसिकली जो है बढ़ाने के लिए, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो है मनाया जाता है। अब देखिए लोग कंफ्यूज करते हैं 4 दिसंबर से। तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। तो भारत में नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। क्वेश्चन है कि झारखंड, कर्नाटक और केरल का जो स्टेट एनिमल क्या है? तो देखिए तीनों का जो स्टेट एनिमल है यानी कि राजकीय पशु जो है वो झारखंड, केरल और कर्नाटक का है हाथी। तो करेक्ट आंसर होगा सी, एलिफेंट। तो ध्यान रखिएगा कि केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन जितने भी थे इस सेट में मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर इस चैनल पर डिस्कस किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। सो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना है।